क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 9 बजे के सेशन में लेके आए हैं राजस्थान की जनगणना 2011 से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इन क्वेश्चनों की कम से कम 70 क्वेश्चन है, तो थोड़ा मैं स्पीड से लूँगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन का तथ्य बताऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा और 1 घंटे से ऊपर वीडियो बन जाएगा। तो थोड़ा स्पीड से लूँगा क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। इससे पहले थोड़ी सी शुरुआत कर देता हूँ। मैं जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय, एक तो ये ध्यान रखना, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद ये 1872 से लेकर ये 15वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। कौन सी? 2011 की जनगणना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें। और कुछ एक बातें बता देता हूँ। 2011 की जो जनगणना है वो प्रथम जातीय जनगणना है। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। राजस्थान की जनगणना 2011। थोड़ी सी बात सुन लीजिए। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6,85,48,437, जिसमें से पुरुष है 3,55,50,997 और महिला कितनी है? तो महिला है 3,29,97,440। राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह 21.3। राजस्थान का लिंगानुपात है 928। राजस्थान का जनघनत्व है 200 और 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है 888। राजस्थान की साक्षरता 66.1%, पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता 52.1%। मुख्य आंकड़े मैंने बता दिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन कम ज़्यादा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, हम शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। पहला क्वेश्चन, राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक है? हम जितनी भी गणना करेंगे 2011 की, कौन कौन से जिले हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्रम से क्वेश्चन अवरोही, आरोही या 3-3, 4-4 जिले पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, जयपुर और भरतपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। जयपुर की है 595 या कई जगह 598 भी लिखा आता है और भरतपुर का है 503। तो राजस्थान के 2 ही जिले हैं 500 से अधिक। उसके बाद में अलवर आता है 400, ये दौसा आता है 476 और अलवर आता है 438। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। दूसरा, राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें 40% से कम महिलाएं साक्षर है? 40% से कम महिलाएं साक्षर है। तुम्हारी साक्षरता कितनी है? 66.1% और महिला साक्षरता हमारी कितनी है? 52.1%। तो कितने जिले? तो वो जिले जालोर और सिरोही में सब 40% से कम है। तो जालोर में कितनी है? तो अगर जालोर में पूछा जाए, न्यूनतम बात करें, 40% से कम महिलाएं, तो जालोर में है 54.9%। ये एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, 54.9% सबसे कम है और सिरोही में है 55 एक मिनट, महिला साक्षरता आपको बतानी है। सबसे कम जालोर की 38.5% और सिरोही की है 39.7%। और एक जिला और आ जाएगा, ये और ध्यान रखना, जैसलमेर। सॉरी, थोड़ा सा सारा क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें 40% से कम महिलाएं साक्षर है? आंसर आ जाएगा जालोर, सिरोही, जैसलमेर, 3 ही है। जालोर की कितनी है? 38.5। सिरोही की कितनी है? 39.7 और जैसलमेर की भी कितनी है? 39.7। अगर चौथा जिला है तो बाड़मेर आएगा 40.6 और महिला साक्षरता में देश का 35वां स्थान है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में 85% से अधिक पुरुष साक्षर है? पुरुष साक्षर है 85% से अधिक। तो ध्यान रखना, झुंझुनू पहला ऑप्शन आ जाएगा। झुंझुनू सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना ही रखना है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। झुंझुनू, फिर कोटा, फिर
तो यहाँ पे एक को थोड़ा सा उल्टा कर रखा है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना झुंझुनू, फिर कोटा, फिर जयपुर और फिर सीकर आएगा। झुंझुनू, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, अजमेर, ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आज पता नहीं मिस्टेक से थोड़ा टेक्निकल समस्या आ गई है। झुंझुनू, कोटा और जयपुर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर, राज्य में 50% से कम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले। राज्य में 50% से कम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले। तो ध्यान रखना सिरोही है। कौन सा? सिरोही। सिरोही में ग्रामीण साक्षरता 49% है। कितनी? सिरोही में 49 है। उसके बाद में आता है प्रतापगढ़ जिसमें 53% है और जालौर में भी 53%। तो एक ही जिला आएगा सिरोही में 50% से कम ग्रामीण साक्षरता है। राज्य में जनसंख्या घनत्व बढ़ने का मुख्य कारण है। राज्य में जनसंख्या घनत्व के बढ़ने का मुख्य कारण तो जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण सीधा सी बात है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। राज्य में क्षेत्रफल में परिवर्तन से नहीं होगा। व्यवहार नियोजन साधनों की अपर्याप्तता नहीं होगी, तो जनसंख्या की वृद्धि के कारण। 6 नंबर, शहरी क्षेत्रों में 10 की जनसंख्या वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? शहरी क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में जो जनसंख्या बढ़ी है अलवर की। 2001 से 11 की तुलना में 50.5% जनसंख्या बढ़ी है। ध्यान रखना 10 की अधिक शहरी क्षेत्रों की पूछे तो, और सीधा अपने बाढ़ में रही जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान के वे जिले जिनकी 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, यानी SC जनजाति के 1/4 आबादी। तो ध्यान रखना इसके 2 जिले आ जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर में SC का अनुपात है 36.6% और हनुमानगढ़ में है 27.8%। उसके बाद में करौली में 24.3 और चूरू में 22.5। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित SC की आ जाती है। ध्यान रखना। 8 नंबर, राजस्थान में बेटियां अमूल्य है कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? बेटियां अमूल्य है कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये ध्यान रखना 23 सितंबर 2016। 23 सितंबर 2016। किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर में 2001 से 2011 में दशक में सर्वाधिक कमी हुई है? किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर, यानी राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक, कम से कम पिछले 7-8 सालों में 10 बार क्वेश्चन आ गया होगा। गंगानगर की ध्यान रखना कितनी? 10% ही घटी है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 10 नंबर, सर्वाधिक बौद्ध धर्मावली राज्य के किस जिले में? सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग किस जिले में रहते हैं? तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा अलवर के अंदर रहते हैं। कहां पे? और आपसे पूछे सर्वाधिक हिंदू धर्म, हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पे है? तो वो दौसा के अंदर है। कहां पे? दौसा के अंदर है। 11 नंबर, राज्य में कुल प्रजनन दर व नियोजन मापदंडों में सुधार हेतु मिशन परिवार कार्यक्रम कुल कितने जिलों में चलाया जा रहा है? कुल प्रजनन दर और परिवार नियोजन मापदंडों में सुधार हेतु मिशन परिवार कार्यक्रम, तो ध्यान रखना 14 जिलों में चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में बेटी का जन्म होने पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्तांतरित बधाई संदेश भेजे जाने का कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? यानी बेटे के जन्म पर मुख्यमंत्री द्वारा बधाई संदेश कब से शुरू हुआ है? तो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ है। 13 नंबर, स्तनपात के लिए समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय स्तर पर किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो यह है माँ एक संकल्प कार्यक्रम। माँ एक संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में हुई थी। राज्य में सुरक्षित मातृत्व व नवजात शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने व सुरक्षित प्रसव कराने हेतु जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब से हुई? जननी एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत, तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ योजनाओं के क्वेश्चन भी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ ज्योति योजना किस पर लागू होती है? ज्योति योजना, तो ध्यान रखना 22 से 32 वर्ष की महिलाएं उन पर लागू होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद वर्तमान में राजस्थान में शिशु लिंगानुपात बढ़ा है। कितने अंक बढ़ा है?
बाद, तो ध्यान रखना ये बढ़ चुका है 37 अंक। ध्यान रखना 2011 में 888 था और 2015 में भी इसके आंकड़े कुछ थोड़े जारी हुए हैं, अनुमानित आंकड़े 925 हो चुके हैं। तो कितने अंक बढ़ गए? 37 अंक बढ़ गए। वर्ष 2001 से 11 की में जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले घटते क्रम में बताने हैं। 4 जिले घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब समझाइए अवरोही क्रम। तो सही जवाब हो जाएगा सबसे ज्यादा बाड़मेर की 32.5, फिर जैसलमेर की 31.8, जोधपुर की 27.7 और बाड़मेर की 26.5। चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, रट लेना। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, देखो क्रम ही है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नीचे जाएगा बांसवाड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? बढ़ता हुआ सही क्रम, बढ़ता हुआ का मतलब आरोही क्रम। ये दो नाम याद रखना, आरोही आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो इसमें अंदाजा लगाना है आपको। तो देखो क्या उत्तर हो जाएगा? अलवर। अलवर का जनसंख्या घनत्व याद रहना चाहिए आपके, कितना है? 438, फिर 476 दौसा, भरतपुर 503, जयपुर 595। तो ये सही हो जाएगा। बढ़ता क्रम हो गया ना, अलवर, दौसा, भरतपुर, जयपुर। घटता क्रम पूछे तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में महिला जनसंख्या का प्रतिशत, तो महिला जनसंख्या हमारे कितनी है? 48.14%। जनसंख्या यानी जैसे महिला कितनी है? 3,29,97,440 है, वो 48.14। बाकी किसकी होगी? पुरुष। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं? 1 लाख से अधिक आबादी वाले। तो ध्यान रखना राजस्थान के 30 शहर है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 के अनुसार 0 से 6 जनसंख्या वर्ग में, आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात में कमी वाले जिलों का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। लिंगानुपात में कमी हुई है, उसका बढ़ता क्रम बताना है आपको। तो राजसमंद, ठीक है, राजसमंद के बाद टोंक, सीकर और दौसा। राजसमंद, टोंक, सीकर और दौसा इसका सही जवाब है। कमी में तो जैसे दौसा में 41 और उसके बाद में यहाँ ज़्यादा है सब में, तो इनके आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन याद करना है। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले क्रम अनुसार कौन से हैं? पुरुष साक्षरता आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है? 60.1%। तो पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा हमारे झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू, फिर हम क्या कहेंगे? कोटा। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। अब देखो झुंझुनू में 86.9%, कोटा में 86.3% और जयपुर में 86.1%। पहले 2 नंबर क्वेश्चन था, उसमें कंफ्यूजिंग थी, यहाँ क्लियर होगी। झुंझुनू, कोटा, जयपुर। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? ये आपको सीधा बता देता हूँ, ज़्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बीपीएल परिवारों में संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना, दोनों ही सही है। राजस्थान का जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, वह कौन सा जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या ध्यान रखना कोटा के अंदर है। सबसे ज्यादा राजस्थान में नगरीय जनसंख्या ध्यान रखना 60.3% है। कितनी? 60% नगरीय। और वैसे जिला पूछ ले तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो जयपुर जिले की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का आरोही क्रम बताइए। कुल जनसंख्या वाले जिलों का आरोही क्रम। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जयपुर की जनसंख्या है, फिर जोधपुर की है, फिर अलवर की है, फिर नागौर की। जयपुर की तो सीधी 66 लाख हो जाएगी। कितनी? 66 लाख के आसपास। फिर जोधपुर की 36,87,000 के आसपास, फिर अलवर 36,74, नागौर की 33,74 और नागौर के बाद अगर पांचवा है तो उदयपुर। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तो ध्यान रखना 24.9%। फिक्स आंकड़ा याद रखना 24.90% यानी, और बाकी किसका हो जाएगा? ग्रामीण। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको पता है किसकी? जयपुर की है।
राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत, सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है वो जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर में प्रतिशत। और मुस्लिम जनसंख्या पूछे 6.87 जयपुर, 6.87 लाख जयपुर में, लेकिन प्रतिशत पूछे तो वो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। ये दोनों आंकड़े याद रखना है आपको। 2001 से 11 में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर वाले 4 जिले कौन से? वृद्धि दर आपको बढ़ते क्रम में बतानी है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। तो सबसे कम गंगानगर, फिर गंगानगर में 10%, झुंझुनू में 11.7, पाली में 11.9 और बूंदी में 15.4। आंकड़ा फिक्स याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। चाहे बीएसटीसी है, रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस, कोई भी एग्जाम है जहाँ जनसंख्या का जहाँ भी टॉपिक है आएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है तो ये गलत है। कोटा में है सर्वाधिक महिला साक्षरता, 2 नंबर पे आता है जयपुर। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, ये सही है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, ये भी सही है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में है, ये भी सही है। तो महिला साक्षरता वाला ये गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अभी पुरुष जनसंख्या आ गई तो आप आराम से बता सकते हो 51.86। कितनी? 51.86। जनगणना 2011 में जैसलमेर का घनत्व कितना रहा? जैसलमेर का तो नॉर्मल सी बात आप बता सकते। तो जैसलमेर का कितना रहा था? 17। और हमारे भारत के किस राज्य का लिंगानुपात ये जनसंख्या घनत्व भी 17 है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, भारत के किस जिले का जनसंख्या घनत्व 17 है राज्य का? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिलों में लिंगानुपात में 2001 की तुलना में कमी आई है? कितने जिलों में लिंगानुपात 2001 की तुलना में कमी आई है? तो ध्यान रखना 7 जिले हैं जिनमें कमी आई है। कौन कौन से? डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, राजसमंद, चूरू, सीकर, सिरोही, इनमें कमी आई है, ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का बढ़ता हुआ सही क्रम बताइए। जनसंख्या घनत्व वाले आगे बढ़ता हुआ क्रम बताना है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब समझ लेना आरोही क्रम। ऑप्शन के हिसाब से देखो, अलवर वही बात 438, दौसा 476, भरतपुर 503, जयपुर 595। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, कुछ योजना भी लेके आया हूँ, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जा सके। तो 12 सितंबर 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। और एक और आता है वंदे मातरम योजना, ये भी जनसंख्या पर आधारित है, किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो पूछे चिकित्सा मंत्रालय द्वारा। और एक क्वेश्चन, कलेवा योजना क्या है? तो आपको पता है सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रस्तुतों को 2 दिन तक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है वहाँ पे, जो गर्भवती होती है उनको। 2001 की तुलना में 2011 में डूंगरपुर में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट रही, यह कमी कितनी रही? देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात भी हमारा किसका है? डूंगरपुर का, लेकिन गिरावट रही, ध्यान रखना। तो कितनी रही? ध्यान रखना, ये रही थी 28 की। 2001 में इसका लिंगानुपात था 1022 और 2011 में 994 हो गया। सर्वाधिक तो है राजस्थान का लिंगानुपात, लेकिन देखो कितनी गिरावट हुई है, 1000 से ऊपर थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को श्योर मिलेंगे। और टेलीग्राम पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाले थे पोल क्वेश्चन के लिए, जिसमें क्वेश्चन था राजस्थान से मिलता जुलता लगभग जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो सिरोही का 202 और राजस्थान का कितना है? 200। तो वो क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही किया था। और भी मैंने कुछ 5-7 क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाले थे। तो टेलीग्राम में नानक क्लासेस ग्रुप जोड़ ले, वहाँ आपको लगातार क्वेश्चन भी प्राप्त होते रहते हैं। जो भी हमारी नई वीडियो जो डालना होता है उसकी सूचना मिल जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा तथ्य सही है? तो देखिए, राजस्थान की कुल साक्षरता भारत की औसत साक्षरता से ज़्यादा है। राजस्थान की कुल साक्षरता नहीं है, ये गलत है। महिला साक्षरता में राजस्थान अंतिम से दूसरे स्थान पर राज्य है, बिहार से ऊपर है, तो ये सही है। भारत की साक्षरता 74.14 है, राजस्थान की साक्षरता 67.16 है, ये गलत है। और भारत की महिला साक्षरता 65.40 है और राजस्थान की महिला साक्षरता 51.56 है, तो ये भी गलत है। तो एक सही हो जाएगा। अंतिम से दूसरे स्थान पर, अंतिम में बिहार है।
श्री गंगानगर जिले में अनुसूचित जाति का अनुपात राज्य में सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना अनुसार यह अनुपात कितना है? ठीक है, अनुपात अनुसूचित जाति का, SC का, तो वो कितना है? 36.6%। राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, तो ये तो कुल जनसंख्या और प्रतिशत सारा ही कहाँ पे है? जयपुर में। तो राज्य की जनसंख्या का 9.67% है, ध्यान रखना। जिसके याद है 68548 और जिसकी याद है 66 लाख के करीब आसपास, 66,26,178, तो वो उसका प्रतिशत निकाल सकता है। राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 0 से 6 आयु वर्ग का प्रतिशत, तो 15.54% जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी जो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है वह 1,06,49,504। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? भारत में जनगणना, तो भारत में एक ही जनगणना होती है, हमेशा 10 साल बाद होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ध्यान रखना। आसान है, फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारी देश की आबादी 1 अरब से अधिक कब हुई? हमारे देश की आबादी 1 अरब से अधिक कब हुई? ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि 1 अरब से ऊपर है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, 11 मई 2000 को, 11 मई 2000 को। और जो 1 अरब में बच्चे का जन्म हुआ था उसका नाम रखा गया था आस्था। 1 अरब में बच्चे का नाम क्या था? आस्था। राज्य के पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में जनसंख्या कम होने की प्रवृत्ति किस दिशा में प्रकट होती है? राज्य के पश्चिम शुष्क प्रदेश में जनसंख्या कम होने की प्रवृत्ति, तो ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कम होती जाती है, आपको पता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में आदिवासियों की अवस्थिति किस से निर्धारित होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में आदिवासियों की अवस्थिति किस से निर्धारित होती है? तो आदिवासियों की जहां जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले क्रमानुसार। पुरुष साक्षरता, तो राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, उसके बाद में कोटा और जयपुर की है। 2011 की जनगणना में राजस्थान में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना में राजस्थान में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो गया 515 लाख। यानी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 5,15,00,000, 5,15,00,352। और शहरी जनसंख्या 1,70,48,085। तो कितना हो गया? 515 लाख। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो 11.22%। कितना? 11.22%। यह आंकड़ा ध्यान रखना आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरोही का लिंगानुपात कितना है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, और मैंने दिया भी था आपको इस क्वेश्चन को। तो जल्दी से वीडियो को सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो और थंबनेल कर दो फटाफट सारे विद्यार्थी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं, तो आप उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 60 से 70 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं और भी आपको पढ़ने हैं। तो सिरोही का लिंगानुपात यहाँ पे पूछा 940। कितना? 940। और जनसंख्या का घनत्व 200। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो सिरोही जिले की आकृति किस प्रकार की है। पहले क्वेश्चन पूछा था तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 है, जैसलमेर के बराबर। सिरोही जिले की आकृति, मैं स्पेशल जिले की आकृति का वीडियो लेके आ चुका हूँ और आपने देख भी लिया। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा तो चैनल पे जाके इस पे ये वीडियो देख सकते हो। राजस्थान की जिलों की आकृति, सभी जिलों की आकृति बताई है, तो इसकी भी मुझे जल्दी से बता दीजिए। निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन, राज्य में महिला साक्षरता में पुरुष साक्षरता की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है, तो सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक बढ़ी है, ये भी सही है। 1991 से 2001 की अवधि में राज्य की साक्षरता में 21.85% की वृद्धि हुई, जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक थी, ये भी सही है। राज्य की साक्षरता दर पूरे देश में सर्वाधिक है, तो ये गलत है।
सबसे ज़्यादा हमारे देश में साक्षरता केरल राज्य की है। और हमारा राजस्थान साक्षरता दर में कौन से स्थान पे आता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। तो ध्यान रखना 33वें स्थान पे आता है। किस तिथि से 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को राज्य सेवा में लेने के लिए अपात्र घोषित किया गया है? किस तिथि से 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को? तो ध्यान रखना 1 जून 2002 से, 1 जून 2002 से। राज्य में देश की कुल अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति एसटी का क्रमशः कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। और ये क्वेश्चन आपको पता है, ज्योग्राफी है ना, जो 12वीं क्लास की किताब, उसके अंदर पूरा जनजातियों से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी का। तो जो किताबें 6 से 12वीं तक की किताबों में जो क्वेश्चन दिया होगा वो आपके एग्जाम में पक्का आएगा। और मैं जल्द 1 या 2 दिन में भी स्पेशल 6ठी से 12वीं की क्लास के एसएसटी के बुक के वीडियो बनाने शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आपको वो जरूरी चाहिए तो आप मुझे जल्दी से थंबनेल कर दीजिए। 6ठी से 12वीं जो आपको रीट में भी काम देगी, राजस्थान पुलिस में भी काम देगी, पटवार, बीएसटीसी, वहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जामिनर उठाता है। तो जल्दी से एक बार थंबनेल कर दो। 6ठी से 12वीं तक की किताब, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अलग से एक स्पेशल आपको वीडियो एक दिन या एक दिन छोड़कर आपको जरूर मिलेगा। कल या परसों से आपको 6ठी की किताब से शुरुआत ज्योग्राफी से हो जाएगी। जल्दी से थंबनेल करो अगर किस किस को ये वीडियो चाहिए तो, और मुझे कमेंट करके लिखो हाँ मैं यस करके, सारे विद्यार्थी लिखो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.07% तो है अनुसूचित जाति और 8.86 है जनजाति। 51 नंबर, यूनिसेफ व बिल गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से सन 2000 में शुरू की गई सुरक्षित मातृत्व लाभ परियोजना राज्य के कितने जिलों में चल रही है? सुरक्षित मातृत्व लाभ परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में चल रही है? तो ध्यान रखना 10 जिलों में चल रही है। 51 आशा सहयोगिनियां हैं, नाम सुना होगा आपने, आशा सहयोगिनी है एक, क्या है? और अभी आपको पता है आशा सहयोगिनियां खूब सेवा कर रही है लोगों की, कोरोना वायरस के चलते दिन रात मेहनत कर रही है। आपको पता है राज्य सरकार ने आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कर्मचारी जितनी है सबको, अगर कर्म योद्धा अगर ये शहीद हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस से लड़ते हुए, तो इन्हें 50 लाख रुपए बीमा राशि देगी। तो है क्या ये? तो ध्यान रखना, समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। 53 राजस्थान राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति कौन सी है? सबसे बड़ी पंचायत समिति, तो सबसे बड़ी पंचायत समिति है सम जैसलमेर। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील कौन सी है? राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील, तहसील है जयपुर। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? जयपुर तहसील की। 55 राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? प्रथम संपूर्ण आदिवासी जिला, तो ध्यान रखना डूंगरपुर है। सीधा पूछे राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला तो अजमेर है और आदिवासी डूंगरपुर है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी है वो सही नहीं है? देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत गंगानगर सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर, ये भी सही है। सर्वाधिक भील बांसवाड़ा, ये गलत है, सर्वाधिक भील उदयपुर में है। सर्वाधिक सहरिया 12 में है। अब जल्दी से बता दो ग्रासिया, सबसे ज्यादा ग्रासिया जनजाति कहाँ पे? तो एक क्वेश्चन था, सिरोही जिले की आकृति मेंढक के समान है, ध्यान रखना, बैठे हुए मेंढक के समान सिरोही जिले की आकृति है। तो सर्वाधिक ग्रासिया कहाँ पे है? सिरोही के अंदर, और सहरिया 12 के अंदर। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? एक बार फिर सुमेलित आ गया, जल्दी से करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की सही है। न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर की, ये भी सही है। सर्वाधिक साक्षरता, ये भी सही है, कोटा की है। न्यूनतम साक्षरता सिरोही की, गलत है। न्यूनतम साक्षरता किसकी है? जालोर की है। कितनी? 54.9%। 58 राजस्थान के कितने जिलों की साक्षरता 70% से अधिक है? तो ध्यान रखना 6 जिलों की साक्षरता 70% से अधिक है। झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, कोटा। पास पास में ले लेना एक, तो कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये कौन आ गया? और एक नीचे आ जाएगा कोटा।
59 राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2001 की बात करें, क्योंकि कई बार आंकड़ा ध्यान रखना 1 और 11 का कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो 28.41%। कितनी? और अब कितनी है? 21.3%। कमी पूछ ले जाती है तो अंतर का भी ध्यान रखना। 60 नंबर, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से? न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, तो न्यूनतम साक्षरता पूछे तो जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़। यानी जालोर की साक्षरता कितनी है? 54.9, सिरोही की 55.3 और प्रतापगढ़ की 56। 61 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता वाले जिले। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, तो बहुत बार बता चुका हूँ, सर्वाधिक झुंझुनू की साक्षरता है और महिला झुंझुनू में पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है? कोटा में। बढ़ती हुई जनसंख्या के क्रम में राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 शहर कौन से? जनसंख्या क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वाले, तो ये भी नॉर्मल है, आपको पता है सर्वाधिक। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। अंदर वाले जिले दे दिए, न कि बीच वाले। तो ध्यान रखना, यहाँ कॉम्बिनेशन जयपुर जोधपुर तो बैठ रहा है लेकिन बाकी नहीं बैठ रहे। आंसर हो जाएगा इसका बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर इसका सही क्रम हो जाएगा। 63 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो ये तो नॉर्मल सा पता है, राज्य का सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए, लगभग 68 के आसपास क्वेश्चन है, तो थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा और थोड़ा स्पीड से आपको मैंने बताया है, तो याद कर लेना इनको बढ़िया तरीके से। तो इसका सही जवाब देखिए, न्यूनतम सर्वाधिक साक्षर तहसील लाडपुरा कोटा, सही है। न्यूनतम साक्षरता तहसील कोटड़ा उदयपुर, ये भी सही है। सर्वाधिक साक्षर शहर, तो ये गलत है, कोटा है। और न्यूनतम साक्षर शहर कोटा, ये टोंक है, ये भी सही है। 65, राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में? ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है, कहने का मतलब लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या डूंगरपुर कितनी? 994। अब कई बार एग्जाम में आ जाता है लिंगानुपात का क्रम, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994, फिर है राजसमंद का 990, फिर है पाली का 987, फिर है प्रतापगढ़ का 983। न्यूनतम पूछ रहे तो धौलपुर का 846, जैसलमेर का 852। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 17.83% से 13.5, ये दोनों है प्रतिशत है। महिलाओं का जीवन व स्वास्थ्य पर अधिकार परियोजना राज्य के किन जिलों में क्रियान्वित है? महिलाओं का जीवन व स्वास्थ्य पर अधिकार, तो ये है 12 धौलपुर और झालावाड़। 68 नंबर, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले में है, वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये तो आपको पता है, ये 595 है। तो ये 68 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो और भी थे लेकिन वीडियो मेरे को पता है बहुत बड़ा बनने वाला है, इसलिए मैंने 68 क्वेश्चन ही डाल दिए। तो कल कौन सा टॉपिक होगा वो उस पर देखेंगे। हो सकता है कल वन्य जीव शुभंकर, हाँ ये आपको टॉपिक दिया जाएगा। कल का टॉपिक होगा राजस्थान के 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर, और उनकी थोड़ी थोड़ी खासियत भी हो सकता है, हम बता सकते हैं जो इम्पोर्टेंट होगी। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में एक पक्का ही आता है, वहाँ से आजकल आने लग गया, क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि जिस जिले से विद्यार्थी आया है उसको पता तो होना चाहिए उस जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है। वैसे मैंने वीडियो बढ़िया तरीके से डाल दिया चित्र सहित, लेकिन वो 1 साल पुराना हो चुका है। हो सकता है आप उस वीडियो को देखा हो, न देखा हो, लेकिन पिछले साल बहुत विद्यार्थियों ने देखा था। मैं दोबारा उसको नए टाइप में, क्योंकि 33 जिले हैं तो मानकर चलो 33 क्वेश्चन बनेंगे। तो कल 9 बजे की वीडियो में वो लेके आऊँगा और उसकी सूचना भी मैं दे दूँगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।